दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? आई एम श्योर इसमें हर किसी का अलग अलग जवाब होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा देश इतना विशाल और खूबसूरत है कि इससे जुड़ी कहानी, किस्से, बातें अनगिनत हैं, जिसे एक ही बार में बयान करना नामुमकिन है। इसे एक ही लाइन में अगर बोलने को कहूं तो आप सब श्योर यही कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना? सदियों पुराना है हमारा देश, जिसने अपने अंदर समेट रखी है वो कहानियां जो हमें बताती हैं कि शुरू से ही कितना शानदार है हमारा देश। और आज की इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते, तरक्की की दिशा में है हमारा देश आज। वैसे तो बहुत कुछ जानते होंगे आप भारतवर्ष के बारे में, फिर भी बताने जा रहा हूं आज कुछ ऐसी बातें जिससे शायद आप होंगे अनजान। तो चलिए दोस्तों, आज इंडिया के सफर पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, हमारे देश में लोगों में क्रिकेट के लिए कितनी दीवानगी है ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का दर्जा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को था, लेकिन इंडिया ने इसमें बाजी मारकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना डाला है। अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में बने इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। 63 एकड़ जमीन में बने इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका नाम है सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। इसमें 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, 4 ड्रेसिंग रूम, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड, इंडोर प्रैक्टिस पिच, ट्रेनिंग सेंटर और एक 55 रूम का क्लब हाउस भी है इसमें। इसके अलावा एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस एरिया और एक 3D प्रोजेक्टर वाला थिएटर भी है इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैच्यू। दोस्तों, अगर आपने रामायण पढ़ी है या फिर सुनी है तो यकीनन जटायु की स्मृतियां आपके जहन में जरूर होंगी। जी हाँ, वही जटायु जिसने सीता मां की रक्षा करते हुए रावण के चंगुल से उन्हें बचाने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्हीं अपार शक्ति वाले जटायु को आधार बनाकर केरल के कोल्लम जिले में तैयार किया गया है जटायु नेचर पार्क। 65 एकड़ में फैले इस पार्क में रोमांच और मनोरंजन को बड़ी कलात्मकता और खूबसूरती से समायोजित किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बनी जटायु की प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। ये स्कल्पचर कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। चौन कहना, एक पहाड़ पर बनी ये प्रतिमा 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है और इसे बनाने में 7 साल का समय लगा। रोबोट बने टीचर। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए क्योंकि ये 16 आना सच है। रोबोटिक दुनिया में हमारा देश में कितना काबिल है इस रोबोट को देखकर आपको पता चल जाएगा। वैसे तो फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ रेस्टोरेंट्स में भी रोबोट सर्विस देते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्कूल में शिक्षक के तौर पे रोबोट बच्चों को पढ़ाता है। बेंगलुरु के एक निजी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित रोबोट को टीचर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस रोबोट का नाम है ईगल 2.0, जो इंसानों की तरह दिखते हैं। ये केवल बच्चों को पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनकी समस्याओं का हल भी निकालते हैं। बता दें कि ये रोबोट 7वीं से 9वीं क्लास के 300 से ज्यादा बच्चों को 5 अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। इन रोबोट्स को हल्के 3D प्रिंटेड मटेरियल और स्मार्ट सर्वो मोटर से तैयार किया गया है। पिज्जा एटीएम। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक पिज्जा लवर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अब पिज्जा सिर्फ डोमिनोज और पिज्जा हट में ही नहीं बल्कि ट्रेन की यात्रा के दौरान भी आपको मिला करेगी। दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने एक अनोखा कदम उठाते हुए मुंबई के 5 लोकल स्टेशन पर एनी टाइम पिज्जा मशीन्स लगाई हैं। इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें आपको 8 मिनट में एकदम फ्रेश पिज्जा मिलेगा। कितना मजेदार है ना? इस पिज्जा मशीन के द्वारा यात्री पहली बार पिज्जा बनते हुए भी देखेंगे, क्योंकि उन्हीं की आंखों के सामने ही ये मशीन पिज्जा तैयार करेगी। जैसे आप मेट्रो में टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट लेते हैं, वैसे ही पिज्जा मशीन में आपको जो भी पिज्जा चाहिए वो सिलेक्ट करिए, उसमें पैसे डाल दीजिए और थोड़ी देर में आपका पिज्जा आपके पास होगा। भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन, पानी के अंदर चलने वाला ट्रेन, वो भी हमारे देश में। सुन के हैरानी हुई क्या आपको? लेकिन ये बिल्कुल होने वाला है देश के एक प्रधान शहर कोलकाता में। कोलकाता की हुगली नदी में बनाई जा रही 16 किलोमीटर लंबे इस लाइन को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्टेशन से हावड़ा मैदान तक जोड़ा जाएगा। मेट्रो की सुरंग को अप्रैल 2017 से बनाया जा रहा है और ये सुरंग 520 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी है। कृष्ण इंजीनियरिंग का उदाहरण ये ट्रेन देश में निरंतर हो रही रेलवे की प्रगति का प्रतीक है। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई थी और अब ये अंडर वाटर मेट्रो वाला भी पहला शहर बनेगा। इससे लोगों को यातायात के लिए एक नया साधन मिलेगा, वहीं उनके समय की भी बचत होगी। जुगाड़ जुगालबंदी। दोस्तों, हम इंडियंस की खासियत होती है जुगाड़। बाहर के लोग इसके लिए हमारी कितनी भी खिल्ली क्यों ना उड़ाएं, लेकिन हम जुगाड़ से अपना काम चला ही लेते हैं।
ऐसे ही एक जुगाड़ू कपल से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल करने में माहिर है ये कपल, जिसके लिए इन्होंने खुद का कारखाना ही बना डाला। प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक लोहिया दंपत्ति ने हैंडक्राफ्ट आइटम का एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया कि सब देखते ही रह गए। इनके हैंडीक्राफ्ट आइटम की आज 36 देशों में डिमांड है। इनके कारखाने में आपको दिखेगी कार से बनी सोफा से लेकर बसों के कबाड़ से बनी डाइनिंग टेबल तक अनगिनत अजीबो गरीब चीजें। कचरे को इधर उधर फैलाने की जगह हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। रोबोट बने वेटर। दोस्तों, आप जब भी रेस्टोरेंट जाते होंगे तो अक्सर आपको वहां वेटर ऑर्डर लेते मिलते होंगे, है ना? लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट जाएं और आपके सामने हाड़ मांस के इंसान की जगह मशीनी कलपुर्जे वाला कोई रोबोट ऑर्डर लेने आए तो आपको कैसा लगेगा? चेन्नई के बाहरी इलाके पोरूर में खुला है भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट, जहां रोबोट कस्टमर्स से न सिर्फ ऑर्डर लेते हैं बल्कि उन्हें उनके टेबल पर चीजें लाकर सर्व भी करते हैं। मजे की बात तो यह है कि ये रोबोट्स कस्टमर्स से अंग्रेजी और तमिल भाषा में ऑर्डर्स लेते हैं। दिखने में ये रोबोट्स काफी शानदार लगते हैं, जिनको सफेद और नीले रंग में डिजाइन किया गया है। इस रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पर भी रोबोट को ही बैठाया गया है, जिनको ऑपरेट करने के लिए होटल स्टाफ को भी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। स्टैच्यू ऑफ बाहुबली। दोस्तों, पेश है आपके सामने बाहुबली की शानदार मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर प्रतिमा बुलाते हैं। 56 फुट ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा को एक ही पाषाण खंड द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया है। कर्नाटक के मैसूर जिले में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित इस प्रतिमा में शक्ति, साधुत्व और औदार्य की भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन है। इस जगह पर पहुंचने के लिए पर्यटकों को लगभग 20 मिनट तक रत्नगिरी पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। लगभग 39 फीट ऊंची इस मूर्ति को जैन संप्रदाय के लोग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक मानते हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार बाहुबली और भरत 2 राजकुमार थे, जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध जीतने के बाद बाहुबली ने अपने भाई को जीवित छोड़ दिया। इसके बाद अपने भाई को अपना राज्य सौंपकर उन्होंने दिगंबर जैन संप्रदाय को अपना लिया। फ्लाइट जैसी सुविधाओं वाली ट्रेन। दोस्तों, कैसा होगा अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और आपको फ्लाइट में सफर करने जैसा फील होने लगे तो? अब आपका यह सपना पूरा करेगा भारत का ये जबरदस्त ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। यह फ्लाइट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन, जिसमें आरामदायक और तेज गति के साथ ही यात्रियों के लिए भरपूर मनोरंजन का भी इंतजाम है। कुल 12 बोगियों वाली ये ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली तक का सफर तय कराती है, जिसमें कुल 400 यात्री सवार हो सकते हैं। एक हवाई जहाज की तरह तेजस एक्सप्रेस की हर सीट पर एलसीडी स्क्रीन लगी है। खास बात तो यह है कि फ्लाइट अटेंडेंट की तरह ही इस ट्रेन में यूनिफॉर्म वाली अटेंडेंट है। इसकी हर सीट पे अटेंडेंट बटन लगा है, जिसे दबाकर आप अपनी सहायता के लिए अटेंडेंट को बुला सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, कितना मजेदार होगा इसका सफर। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। आपने बिल्कुल सही सोचा है भाई, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति है लौह पुरुष सरदार पटेल जी की, जिनकी खासियत जानकर आपको गर्व होगा। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर बनकर तैयार हुई ये मूर्ति अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड बना चुकी है। 1700 टन वजनी इस मूर्ति की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। भले इस प्रतिमा को बनाने में करीब 3000 करोड़ का खर्चा आया हो, लेकिन ये हमारे देश के लिए शान और गौरव की बात है। इस मूर्ति के निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और इसे बनाने वाले हजारों वर्कर्स में 200 कर्मचारी चीन के थे। दुनिया की सबसे छोटी महिला। दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी महिला होने का खिताब हमारे देश की महिला के नाम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागपुर की रहने वाली ज्योति आंगे की, जिनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कई खिताब दर्ज हैं। बता दें कि ज्योति महज 62.8 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट 0.6 इंच की है और इनका वजन सिर्फ 5.5 किलोग्राम है। दरअसल ज्योति अकॉन्ड्रोप्लाजिया नामक हड्डियों की बीमारी से पीड़ित हैं। ये बीमारी जब वो 5 साल की थी तब उन्हें हो गई थी, लेकिन कई डॉक्टरों को दिखाने और उपचार के बाद भी उनकी लंबाई में कोई फर्क नहीं आया। ज्योति अब 36 साल की हैं और उनको कभी भी अपनी लंबाई को लेकर मायूसी नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर मैं इतनी छोटी नहीं होती तो मुझे जापान, यूरोप सहित कई दूसरे देशों में घूमने का मौका नहीं मिलता। भारत का पहला 24/7 लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आप अपने स्कूल या कॉलेज में कितने बजे तक स्टडी कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बजे तक, है ना? लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे देश में एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जहां पर आप दिन हो या रात किसी भी समय पे जाकर स्टडी कर सकते हो, तो आपको हमारी बात माननी चाहिए। हम बात कर रहे हैं रायपुर में बसे भारत के पहले 24 घंटे और 7 दिन संचालित होने वाले अनूठे शैक्षणिक संस्थान नालंदा परिसर की।
18 करोड़ की लागत से बनी यह है एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग जहां स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। नालंदा परिसर में पढ़ने के लिए इंडोर और आउटडोर रीडिंग की व्यवस्था की गई है और इसमें एक समय पर 1000 लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ अध्ययन करने वालों के लिए 24 घंटे संचालित स्टेशनरी, बुक स्टॉल, मेडिकल और रेस्टोरेंट आदि हैं। दोस्तों, काफी अच्छा लगता है ना जब हम अपने देश के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनते हैं। आप बताइए, आपको कैसा लगा हमारे देश के बारे में ये सब गौरव और शान की बातें जानकर।